Welcome to the online classes. I am going to teach you about intermediate English grammar. This is very famous book and the book has been widely used by English language students, especially those from non-English speaking countries, as a practice and reference book. The book has achieved a great reader acceptance because of its accuracy and simplicity. Though the book was titled as self-study reference, the publisher states the book is also suitable for reinforcement work in the classroom. And this book has got answer key, without answer key, and with answer key, because it has got with answer key. ओके तो ये बुक जो है वर्ल्ड वाइड फेमस भी है, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में भी है, जैसे हो गया नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, भूटान हो गया, यहाँ पे ये बुक काफ़ी चला करती है। तो आते हैं बुक के बारे में तो हम लोग जान गए हैं, अब आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ने के स्टाइल क्या है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, हम यहाँ पे देखते हैं। ये आपका हो गया इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर, रेफरेंस एंड प्रैक्टिस फॉर साउथ एशियन स्टूडेंट्स, स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका चैप्टर दिया गया है। चैप्टर टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे सारा इसका क्या दिया गया है आपका, ये सब सारा यूनिट दिया गया है। टोटल यूनिट देखते हैं हम लोग का, यहाँ पे आपका हो जाएगा मॉडल्स, इसमें क्या हो गया 34 यूनिट्स है। फिर टोटल कितना यूनिट्स है आपका, इसमें सारा चीज़ दिया गया है। हैड, बेटर, इट्स टाइम, कैन, कुड, वुड, एट्सेट्रा, कंडीशनल, विश, इफ़ आई डू, इफ़ आई डू, इफ़ आई डिड, इफ़ आई न्यू, इफ़ आई विश आई न्यू, ये सब क्या हो गया, कंडीशनल हो गया। एंड विश का यहाँ पे इस्तेमाल करके ये सब सेंटेंस बनाया जाएगा। फिर पैसिव का हो जाएगा। फिर ठीक है, इट्स सेड और हैव समथिंग का किस तरीके से सेंटेंस के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, फिर लास्ट में 71 यहाँ तक हो गया। फिर आगे देखते हैं टोटल 109 यहाँ पे, फिर नेक्स्ट पेज में 109 यूनिट्स, एंड टोटल आपका यूनिट्स हो गया 136 हो गया। यूनिट्स टोटल कितना हो गया, 136 हो गया। फिर अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 फिर यहाँ पे फिर किया गया है। फिर एडिशनल एक्सरसाइज भी इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं 284 में। यहाँ पे क्या है, एडिशनल एक्सरसाइज भी दिया गया, स्टडी गाइड भी दिया गया। इस बुक में क्या है आपका स्टडी गाइड भी है, की एक्सरसाइजेस भी है, की और एडिशनल एक्सरसाइज भी है, की टू स्टडी गाइड भी है। लास्ट में इंडेक्स का यहाँ पे भी इस बुक में दिया गया है लास्ट पेज में। तो अब आते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, देरी ना करते हुए यहाँ पे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा देरी आजकल बच्चों को पसंद है शॉर्ट में। ठीक है, जैसे पहले बुक पढ़ा करते थे लोग, क्या करते थे कई दिन लगा दिया करते थे, तो काफ़ी इंटरटेनमेंट भी उनका हुआ करते थे, काफ़ी दिन तक रहा करते थे। फिर बुक पढ़ने में क्या होने लगा, उससे और जल्दी चाहिए था, तो क्या आ गया आपका यूट्यूब आ गया। यूट्यूब में कम से कम 2 घंटा 3 घंटा या फिर 1 घंटा बनाया जाता था, तो अब क्या आ गया, उससे भी शॉर्ट क्या बना दिया गया आपका टिकटॉक, यानी 15 सेकंड में ही सारा ख़त्म कर दो। तो इतना भी जल्दी नहीं भागना है। ठीक है, लाइव भी हमारा काफ़ी इतना शॉर्ट नहीं है कि 15 सेकंड में आते हैं 15 सेकंड में चले जाते हैं हम लोग। तो आते हैं यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ये दिया गया है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई एम डूइंग। तो यहाँ पे आई एम डूइंग का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस फर्स्ट यूनिट में आपके दिया गया है, study this example situation. Anne is in her car, she is on her way to work, she is driving to work। ठीक है, मीन्स Anne क्या है, अपने कार में है और वो कहाँ जा रही है, काम के लिए रवाना हुई है, मीन्स she is driving to work। तो इसका मतलब क्या हो गया, she is driving to work। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, सी इज़ ड्राइविंग टू वर्क, मीन्स क्या कर रही है, और ड्राइव करके कहाँ पे जा रही है, काम करने के लिए जा रही है। दिस मीन्स सी इज़ ड्राइविंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है, मतलब एट द टाइम बोलने के समय में क्या कर रही है, वो एक तरफ से ड्राइविंग कर रही है। द एक्शन इज़ नॉट फिनिश, और ये जो एक्शन है और ड्राइविंग करने का एक्शन जो है अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है फिलहाल है। अब आते हैं एम इज़ आर प्लस ING का भी इस्तेमाल होता है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये फिक्स है।
तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या होगा, द एक्शन इज़ नॉट फिनिश, तो इसे क्या बोला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा जाता है। ठीक है, उस तरह के सिचुएशन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। आई एम शॉर्ट फॉर्म में आई एम लिखते हैं, इसको आई एम पढ़ा जाता है। ही शी इट यानी हीज़ हो जाएगा, हीज़ को मिला दिया जाएगा, हीज़ हो जाएगा, शीज़ को मिला दिया जाएगा, सीज पढ़ा जाएगा, इट इज़ को मिला दिया जाएगा, इट्स पढ़ा जाएगा। अब वी आर को मिला दिया जाएगा, वी आर, यू आर को मिला दिया जाएगा, यू आर, दे आर को मिला दिया जाएगा तो दे आर। मीन्स आई एम ड्राइविंग, ही इज़ वॉकिंग एंड यू आर डूइंग। तो इस तरह से सेंटेंस हम लोग देखते हैं। तो एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग द एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड। तो यहाँ पे थे हम लोग का I am doing something, I am doing something, I am not in the middle of doing something, I have started doing it and I haven't finished it। मीन्स अभी हम शुरू किए हैं काम और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक्शन अभी चल ही रहा है। ऑफन द एक्शन इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और अक्सर एक्शन कब होता है, बोलने के समय में। प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज़, ज़्यादा शोरगुल मत मचाइए। आई एम वर्किंग, मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वेयर इज़ मार्गरेट, वॉज मार्गरेट, इसको क्या पढ़ेंगे, वॉज मार्गरेट। मार्गरेट कहाँ है, सी इज़ हैविंग अ बाथ, वो क्या कर रही है, नहा रही है। सी हैज़ अ बाथ नहीं कहेंगे, ठीक है, मतलब अभी उसे नहाने का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लेट्स गो आउट नाउ, चलिए बाहर चलते हैं। इट इज़ंट रेनिंग एनी मोर, लगता है अब बारिश नहीं होगी, अब बारिश नहीं होगी। एट द पार्टी में अब जाते हैं तो क्या कहते हैं, हेलो ज़ैन, आर यू एंजॉइंग द पार्टी, क्या आप पार्टी का मज़ा ले रहे हैं। आई एम टायर्ड, आई एम नॉट, आई एम गोइंग टू बेड नाउ, गुड नाइट, मैं काफ़ी थक गया हूँ, मैं अब जा रहा हूँ सोने के लिए। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, ठीक है, आई एम गोइंग टू बेड का मतलब ये होता है मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं बिस्तर पे जा रहा हूँ, बिस्तर पे आदमी सोने के लिए ही जाता है। सो गुड नाइट, यहाँ पे ये नहीं कहना है डू यू इन्जॉय, आर यू इन्जॉइंग द पार्टी, ये नहीं कहना है डू यू इन्जॉय, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है बट द एक्शन इज़ नॉट नेसेसरली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो एक्शन जो है एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग के समय हो ही रहा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं टॉम एंड आर टॉकिंग इन कैफ़े, टॉम सेज, ठीक है। टॉम क्या कहता है कि टॉम एंड क्या कर रहे हैं, कैफ़े में बात कर रहे हैं। जैसे कि आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा हूँ। तो अभी ये पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, टॉम अभी पढ़ रहे हैं, एट द टाइम पढ़ रहा है नहीं, वो बात कर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक्शन उसी समय हो रहा है एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, लेकिन ये इन दिनों पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट, आई लेंड इट टू यू व्हेन आई हैव फिनिश्ड इट, जब मैं इसे ख़त्म कर लूँगा तो मैं तुम्हें दे दूँगा। ये अभी पढ़ नहीं रहा है, लेकिन बातचीत में ये अभी जो बुक है, जो अभी क्या हुआ, ये पढ़ना तो शुरू किया है लेकिन अभी अंत तक नहीं पहुँचा, यानी बुक अभी ख़त्म नहीं हुई है। टॉम इज़ नॉट, अब इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टॉम इज़ नॉट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने से ये काम नहीं पढ़ रहा, लेकिन ही मीन्स दैट ही हैज़ स्टार्टेड इट बट नॉट फिनिश्ड इट, मीन्स वो शुरू तो किया है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं किया। ही इज़ इन द मिडिल ऑफ रीडिंग इट, वो अभी क्या कर रहा है, मिडिल ऑफ रीडिंग इट, मतलब पढ़ने के बीच में ही है। सम मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कैथरीन वांट्स टू वर्क इन इटली, सो सी इज़ लर्निंग इटालियन। कैथरीन क्या कर रही है, इटली जाने का, वो इटली जाना चाहती है, इटली जाना चाहती है काम करने के लिए, इसीलिए वो इटालियन लैंग्वेज सीख रही है। लर्निंग इटालियन एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट परहैप्स सी इजंट लर्निंग इटालियन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन वो बोलने के समय वो क्या कर रही है, इटालियन लैंग्वेज नहीं सीख रही है, मतलब वो उस समय नहीं सीख रही है, उस समय नहीं पढ़ रही है जब बोलने के लिए, लेकिन इन दोनों वो सीख रही है। सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर ऑन हाउस, सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर ऑन हाउस, ठीक है। हमारे कुछ दोस्तों में से हमारे कुछ दोस्त क्या कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। दे होप इट विल बी फिनिश्ड बिफोर नेक्स्ट समर, उम्मीद है कि ये नेक्स्ट समर तक ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग भी वो घटना घट रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं
we use the present continuous when we talk about things happening in a period around now. For example, today, this week and this evening. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं किसी चीज़ घटना के बारे में जो हो रहा है उसके बारे में, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, इन अ पीरियड अराउंड नाउ. फॉर एग्जाम्पल टुडे, दिस वीक, आजकल क्या चल रहा है, इस इवनिंग में क्या चल रहा है. यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आज तुम बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो ना. यस, आई हैव अ लॉट टू डू. हाँ, मुझे बहुत सारा काम करने को है. ये नहीं बोलेंगे कि यू वर्क हार्ड टुडे, ठीक है, ये नहीं करेंगे. यू आर वर्किंग हार्ड टुडे. इज सुशांत वर्किंग दिस वीक, क्या सुशांत इस वक्त इस वीक को काम कर रही है. नो, सी इज़ ऑन हॉलीडे. इसे क्या पढ़ेंगे, सी इज़ ऑन हॉलीडे. नहीं, वो तो छुट्टियों पे है, ठीक है. तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, दिस वीक और टुडे एंड दिस इवनिंग के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजेस हैपनिंग अराउंड नाउ, ठीक है. और उस समय भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई घटना जो बदल रही है हमारे चारों तरफ, ठीक है. हमारे चारों तरफ जब जैसे कहते हैं हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी घटना है जिसमें क्या आ रही बदलाव आ रही है, तो उसके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, पर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि एग्जांपल दिया गया, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइजिंग वेरी फास्ट है. मीन्स वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से क्या हो रही है, राइज हो रही है, बढ़ रही है. इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, क्या आपकी इंग्लिश बेहतर हो रही है, ठीक है. तो इसको ये नहीं बोलेंगे डज़ योर इंग्लिश गेट बेटर, इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर. तो आपको ये सारा समझ में आ गया होगा. अब आते हैं इस पे एक्सरसाइज पे. इस यूनिट 1 पे क्या करते हैं हम, एक्सरसाइज पे आते हैं. यूनिट 1 हो गया, ठीक है. अब एक्सरसाइज पे देखते हैं. एक्सरसाइज दिया गया आपका यहाँ पे. एक्सरसाइज में क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है. तो यहाँ पे ये सब वर्ब दिया गया है, कम, गेट, हैपन, लूप, मेक, इसी का इस्तेमाल करके यहाँ पे भरना है. यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आप क्या कर रहे हैं, आज बहुत मेहनत कर रहे हैं. यस, आई हैव अ लॉट टू डू, ये सेंटेंस हम पहले भी देख लिए हैं. यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई एम लुकिंग फॉर. यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम लुकिंग. एम इज़ आर तो सब में लगेगा क्योंकि कंटिन्यूस है, ठीक है. एम इज़ एंड आर इसमें सब में लगाया जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है. जैसे कि एम इज़ आर प्लस आई एन जी, वर्ब के साथ आई एन जी ही लगेगा. तो आई एम लुकिंग फॉर कैथरीन. डू यू नो वेयर शी इज़, मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुकिंग हो जाएगा, लुक का लुकिंग हो जाएगा. मैं क्रिस्टीन को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम जानते हो कहाँ है. तो यहाँ इट्स गेटिंग डार्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेटिंग का इस्तेमाल हो जाएगा. इट्स गेटिंग डार्क, शैल आई टर्न ऑन द लाइट, बहुत अंधेरा हो रहे हैं, क्या मैं लाइट जला दूँ. दे हैवेंट गॉट एनीवेयर टू लिव एट द मोमेंट, दे आर स्टेइंग, तो हो जाएगा दे आर स्टेइंग विथ फ्रेंड्स अंटिल दे फाइंड समवेयर. वे लोगों को अभी मतलब फ़िलहाल जगह नहीं मिला कहाँ रहना है, ठीक है. दे आर एनीवेयर टू लिव एट द मोमेंट, इसलिए क्या कर रहे हैं वे लोग अपने दोस्तों के साथ रुके हुए हैं जब तक कि वे लोग कहीं जगह ना ढूंढ लें. आर यू रेडी एंड, क्या तुम तैयार हो. यस आई एम, यस आई एम कमिंग, हाँ बस आ रहा हूँ. हैव यू गॉट एन अम्ब्रेला, क्या आपके पास अम्ब्रेला है. इट्स स्टार्टिंग टू रेन. इट्स स्टार्टिंग टू रेन यहाँ पे हो जाएगा स्टार्टिंग टू रेन, बस बारिश होने वाली है, बारिश होना शुरू हो रही है. यू आर मेकिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेक का इस्तेमाल हो जाएगा. यू आर मेकिंग a lot of noise, आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शोरगुल मचा रहे हैं. कुड यू बी क्वाइटर, थोड़ा शांत रह सकते हैं. आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग, आई एम, तो यहाँ पे हो जाएगा यस आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट. वाई आर ऑल दिस पीपल हियर, यहाँ पे इतने भीड़ क्यों है, इतने लोग यहाँ पे क्यों आए हैं. व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैपन क्या, हैपनिंग हो जाएगा. व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है. अब नेक्स्ट में 1.2 में देखते हैं. यूज़ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द क्वेश्चन. इसमें क्या करना है, ब्रैकेट में जो दिया गया है वर्ड्स उसका इस्तेमाल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है. इज़ कॉलिन वर्किंग दिस वीक, ठीक है. कॉलिन और वर्क यहाँ पे वर्ड दिया गया है, उसी वर्ड से क्या करना है आपको, सेंटेंस कंप्लीट करना था. इज़ कॉलिन वर्किंग दिस वीक, क्या कॉलिन इस हफ्ता काम कर रही है. नो ही इज़ ऑन हॉलीडे, नहीं वो तो छुट्टियों पे हैं. तो यहाँ पे यू लुक दिया गया है. वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो. व्हाट्स द मैटर, क्या बात है.
जेनी इज़ अ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी। जेनी कहाँ की स्टूडेंट है, मतलब यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रही है। इसी मीन्स ये क्वेश्चन टाइप का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। जेनी इज़ अ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी, इसी है ना, जेनी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है ना। व्हाट इज सी स्टडिंग, वो क्या पढ़ रही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनीबॉडी लिसनिंग का यहाँ पे इज़ एनीबॉडी लिसनिंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिया गया, इसलिए यहाँ पे इज़ एम आर से पहले स्टार्ट होगा। एनीबॉडी से पहले क्या लगाया जाता है, इजी लगाया जाएगा। इज़ एनीबॉडी लिसनिंग टू द रेडियो और कैन आई टर्न इट ऑफ, क्या कोई रेडियो सुन रहा है या मैं इसे बंद कर दूँ। हाउज योर इंग्लिश, आपकी इंग्लिश कैसी है, तो क्या कहेंगे, इट्स गेटिंग बेटर, बस सुधर रही है, इंग्लिश हमारी सुधर रही है। अब आते हैं नेक्स्ट में 1.3 में। 1.3 में दिया गया पुट द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म्स है। समटाइम्स यू नीड द नेगेटिव, कभी कभी आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नेगेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, गुड नाइट, मैं काफ़ी थक गया हूँ, मैं अब सोने के लिए जा रहा हूँ, सो गुड नाइट। वी कैन गो आउट नाउ, वी कैन गो आउट नाउ, ठीक है, अब हम लोग बाहर जा सकते हैं। इट इज़न्ट ट्रेनिंग एनी मोर, अब बारिश नहीं होगी। हाउस योर न्यू जॉब, आपकी नई जॉब कैसी है, नॉट सो बैड एट द मोमेंट, फिलहाल अभी उतनी भी बुरी तो नहीं है। आई एम इंजॉइंग इट वेरी मच, नॉट सो, यहाँ पे कभी कभी बोला गया है, कभी नेगेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है हाउस योर न्यू जॉब, आपकी जॉब कैसी है, नॉट सो गुड एट द मोमेंट, उतनी अच्छी भी नहीं है। आई एम नॉट इंजॉइंग इट वेरी मच, मैं इतना अपने जॉब को उतना लुत्फ़अंदोज़ के साथ नहीं कर रहा हूँ। कैथरीन फ़ोन मी लास्ट नाइट, सी इज़ ऑन हॉलीडे इन फ्रांस है। कैथरीन मुझे लास्ट नाइट को ही फ़ोन की थी, वो कहाँ है अभी, हॉलीडे मनाने के लिए फ्रांस गई हुई है, मतलब फ्रांस में हॉलीडे मना रही है। सी इज़ हैविंग, यहाँ पे हो जाएगा सी इज़ हैविंग, ये वर्ब का इस्तेमाल करना होगा जो ब्रैकेट में दिया गया। सी इज़ हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड डजंट वांट टू कम बैक, वो बड़ा वक्त जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजार रही है और नहीं चाहती कि वो वापस आए। आई वॉन्ट टू लूज़ माई वेट, सो दिस वीक आई एम नॉट ईटिंग लंच, मैं अपना वज़न कम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन दिनों क्या कर रहा हूँ, इस हफ्ते कुछ नहीं खा रहा हूँ, लंच नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं खा रहा हूँ, मतलब लंच नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। एंजेला हैज जस्ट स्टार्टेड इवनिंग क्लासेस, एंजेला की है क्या, अभी तो मतलब अपना इवनिंग क्लासेस वो करना शुरू की है। सी इज़ लर्निंग जर्मन, क्यों की है, क्योंकि वो जर्मन लैंग्वेज सीख रही है। आई थिंक पॉल एंड एन हैव हैड एन आर्गूमेंट, मुझे लगता है कि पॉल और एन से क्या हो गई, बहस हो गई है। दे आर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं। तो आते हैं 1.4 में। आपको बोरियत महसूस नहीं होती होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि लाइफ बॉर्डम से ही भरा हुआ है। अगर आप चाहें तो सब चीज़ बॉर्डम से ही भरा होगा, अगर ना चाहें तो सब चीज़ क्या होगा, इंटरेस्टिंग से ही भरा होगा। तो रीड दिस कन्वर्सेशंस बिटवीन ब्रायन एंड शारा, यहाँ पे ब्रायन एंड शारा का यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया गया है, ठीक है। पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म्स है। यहाँ पे शारा पूछते हैं, ठीक है, ब्रायन हाउ नाइस टू यू, हाउ नाइस टू सी यू, आप तुम्हें तुमसे मुलाकात करके कितना अच्छा लगा। व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, तुम इन दिनों क्या कर रहे हो। ब्रेन कहता है आई एम ट्रेनिंग टू बी अ सुपर मार्केट मैनेजर, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि क्या बनने के लिए, सुपर मार्केट मैनेजर बनने के लिए। शारा कहती है रियली, व्हाट इज़ इट लाइक, तो ये कैसा है, आर यू एंजॉइंग इट, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है। ब्रेन कहता है, ब्रेन सेज इट्स ऑल राइट, हाँ ठीक है, व्हाट्स अबाउट यू, और तुम्हारा कैसा चल रहा है। शारा कहती है वेल एक्चुअली आई एम नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, बहरहाल मैं इन दिनों काम तो नहीं कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब बट इट्स नॉट ईजी, मैं जॉब तलाश की करने की कोशिश में, मतलब जॉब तलाश कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जॉब तलाश करना। आई एम वेरी बिजी, आई एम डेकोरेटिंग आई एम वेरी बिजी, आई एम डेकोरेटिंग माई फ्लाइट, ठीक है, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ इन दिनों, क्योंकि मैं अपना फ्लाइट को क्या कर रहा हूँ, डेकोरेट कर रहा हूँ, सजा रहा हूँ। ब्रेन कहता है फिर आर यू डूइंग इट अलोन, क्या तुम अकेले कर रही हो। शारा कहती है नो सम फ्रेंड्स ऑफ माइन और हेल्पिंग में, कुछ दोस्त, मेरे दोस्तों में से कुछ दोस्त क्या कर रहे हैं, मुझे मदद कर रहे हैं। अब आते हैं लास्ट यूनिट का, यहाँ पे दिया गया, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वन ऑफ दिस वर्ब्स, ये वर्ब दिया गया आपके, इसी का इस्तेमाल करके क्या करना है, ये सेंटेंस बनाना है। यू डोंट हैव टू यूज़ ऑल द वर्ब्स एंड यू कैन यूज़ वर्ब्स मोर देन वंस, ठीक है, और यू डोंट हैव टू यूज़ ऑल द वर्ब्स एंड यू कैन यूज़ अ वर्ब
मोर देन वंस, आपको कोई ज़रूरी नहीं कि सारा वर्ब्स का ही इस्तेमाल करें, आप एक वर्ब को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज़ राइजिंग वेरी फास्ट, दुनिया की जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जैसा कि आप अपने इर्द गिर्द भी देख सकते हैं। केन इज़ स्टिल इल बट ही इज़ गेटिंग बेटर नाउ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेटिंग का इस्तेमाल हो जाएगा, वो अब ठीक हो रहा है। केन तो अभी बीमार है लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, थिंग्स नेवर स्टे द सेम, दुनिया बदल रही है और कोई भी चीज़ हमेशा सेम नहीं रहा करती है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ राइजिंग एवरी डे, सॉरी यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंक्रीजिंग, यहाँ पे मतलब है कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहन सहन का जो कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। एवरी ईयर थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव, हर दिन क्या होता है, एवरी ईयर थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव, हर साल क्या होता है आपका महंगी होती जा रही है, चीज़ें क्या हो रही है, सामान महंगी होती चली जा रही है। द इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ ऑलरेडी वेरी बैड एंड इट्स गेटिंग वर्स, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है बहुत ही बदतरीन हो चुकी है और ये और बदतरीन हो रही है और ये ख़राब होती चली जा रही है। तो ये आपका था, ठीक है, यूनिट 1 का, और यूनिट 1 का यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। अब पढ़ाएंगे नेक्स्ट है यूनिट 2। तो आप लोगों के पास, जिसके पास ये बुक नहीं है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर रेफरेंस एंड प्रैक्टिस फॉर साउथ एशियन स्टूडेंट्स एंड रिटन बाय रेमंड वर्फी, ये बुक आप खरीद सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स और 1 आवर ही डेली कीजिए, तो आपका रिज़ल्ट आपके सामने नज़र आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई आपको डाउट लगे तो उसमें कमेंट कीजिए, ठीक है। इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट मी देन लाइक मी, इफ़ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन देन कमेंट मी, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग देन शेयर इट।